नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। इस वक्त की महत्वपूर्ण बड़ी खबर। तो दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने AN का एग्जाम दिया है और जिन्होंने दिया नहीं तो वो पछता रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। कट ऑफ क्या रहने वाली है दोस्तों, इन आंकड़ों को देखते हुए साथ ही में आप लोगों को बता दें कि दोस्तों कितने विद्यार्थी उपस्थित रहे, ये सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। उपस्थिति तो जिस प्रकार से अंदाजा लगाया जा रहा था एग्जाम सेंटर में, वही हाल हुआ। किसी कमरे में 5 विद्यार्थी बैठे थे, तो किसी में 9 विद्यार्थी, तो किसी में 10 हाईएस्ट बैठे थे। इससे ज्यादा विद्यार्थी किसी भी रूम वगैरह में थे नहीं, लगभग मैंने जहां तक देखा उस हिसाब से तो दोस्तों। और परसेंट रही ना के बराबर, मतलब आधे से भी कम परसेंट। दोस्तों 50% तो छोड़ो, 40% के आसपास आ गई और जयपुर में तो 39% के आसपास। देखो दोस्तों, ये खबर है सच द बेधड़क की और खबर कल ही की है दोस्तों। कट ऑफ भी बताएंगे, चिंता मत करो। पेपर जबरदस्त था, ना तो इजी था ना मॉडरेट था, जबरदस्त पेपर था। आपने देखा होगा लोगों 30-30 क्वेश्चन कर रहे थे पहले पेपर में, सेकंड पेपर में देखे तो वो भी वही हाल थे। परंतु जब मिलाए घर पे आकर के आंसर की मिलाई इधर उधर से, तो दोस्तों उनमें से भी कुछ ना बच रही हो। समझ में आई आपको बात है? आपके कितने बच रहे हैं आप भी कमेंट करना। मैंने बहुत लोगों से पूछा, उस हिसाब से मैं आप लोगों को कट ऑफ बताने वाला हूं। मतलब पिछले साल जो कट ऑफ रही थी, मुझे लगता है उससे भी कम कट ऑफ इस बार रहने वाली है। हाँ, 400 नंबर का पेपर है, परंतु कट ऑफ उससे भी कम जाने वाली है। दोस्तों जयपुर से खबर है, खबर आप लोगों को मैं शानदार बताने वाला हूं। सारी की सारी पूरी खबर बताऊंगा। दोस्तों जयपुर से खबर है कि सहायक अभियंता यानी कि AN परीक्षा की पहली पारी सफलतापूर्वक संपन्न। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में नहीं दिखा खास उत्साह। पहली पारी में महज 40.41%। एवरेज बात करें, जैसे अजमेर और जयपुर दोनों जगह में सेंटर थे, टोटल मिला के पहली पारी में जो उपस्थिति रही वो 40.81%। अजमेर में थोड़े बच्चे ज्यादा देने पूछे, 44.26% के आसपास। जयपुर में महज 39.68% विद्यार्थियों ने पेपर दिया। दोस्तों बात करें तो दोस्तों पहली पारी यानी कि कुल मिलाकर के पहली पारी का मतलब ये है कि टोटली AN में इतने विद्यार्थी थे और इतने विद्यार्थी में से इतने विद्यार्थी पहुंचे हैं। अब सिविल में तो आपको पता है, कल यूपी में भी एग्जाम बताई जा रही थी, आपको पता है यूपी PSC वाली। तो दोस्तों सिविल वाले बच्चे तो कल आए ही नहीं थे। मतलब ये जो बच्चे ज्यादातर इसमें हैं पेपर में बैठने वाले, वो ज्यादातर बच्चे वो है जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले हैं मित्रों। तो देखो दोस्तों, टोटल 57,284 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था, परंतु महज पेपर देने पहुंचे 23,378 यानी कि 40.81%। सिविल में मुझे लगता है 35% के आसपास बच्चे बैठे होंगे पेपर देने। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सोच सकते हो। और लगभग ये सीटें 1000 प्लस है, तो मैं मान लेता हूं लगभग एवरेज की बात करें तो 16,000 के आसपास विद्यार्थियों का जो है चयन होगा। यानी कि 15 गुना की बात करें तो मेरे हिसाब से लगभग 16,000 के आसपास बच्चों को लिया जाएगा। 15-16,000 आसपास बच्चों को लिया जाएगा इसमें। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों को बात? बच्चे ने पेपर दिया इतनों ने। अब आप सोचो, मान लो 16,000 लेते हैं तो 16,000 के बाद कितने बच्चे बच रहे हैं? लगभग 6,000 बच्चे को निकालना है केवल। मतलब 6,000 बच्चे नहीं लिए जाएंगे, उसके अलावा सारे बच्चे पास कर दिए जाएंगे। पेपर था एकदम गजब के लेवल का, बोले तो हार्ड। समझ में आई बात है? हाँ, तो कट ऑफ की बात कर लेता हूं मैं। दोस्तों आपको पता है UR की कट ऑफ और OBC की कट ऑफ क्या रहने वाली है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। तो जिन विद्यार्थियों के जो है 95 से 100 के बीच के आसपास नंबर आ रहे हैं जनरल और OBC में, तो उनका काम हो जाएगा। मतलब वो मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कट ऑफ, क्या मैं सही बता रहा हूं आंकड़ा? आप भी कमेंट करके बताना, ठीक है ना? हाँ ठीक है ना, क्योंकि आपने भी बहुत एग्जाम दिए, JN भी दिया है, IN भी दिया है, परंतु आप लोगों ने देखा होगा ये पेपर था एकदम लेवल का। बोले तो लेवल का, मतलब जो पढ़ा था वो तो कुछ आया ही नहीं। हाँ, सेकंड पेपर में थोड़ा बहुत पढ़ा दिख रहा था, पर फर्स्ट पेपर में तो सब कुछ तोते उड़ गए थे। अब ये तो रह गई जनरल OBC की। ST की कट ऑफ बात कर लेता हूं।
एसटी की कट ऑफ कोई कम नहीं रहने वाली भाई साहब, 92 से 95। एसटी की कट ऑफ कम नहीं रहने वाली, ये तो ज्यादा चली जाए परंतु क्या है, बाउंडेशन है, समझा करो, है ना। और आपको पता है जो टॉपर होंगे वो जनरल में चले जाएंगे। तो इस प्रकार इस एसटी की कट ऑफ 92 से 95। एससी की कट ऑफ की बात करूं तो एससी की कट ऑफ लगभग 90 के आसपास रहेगी, मतलब जिनके भी 90 के आसपास नंबर हो रहे हैं काम हो जाएगा। और इससे भी कम जा सकती है, इससे भी कम जा सकती है, परंतु मैं पिछले आंकड़ों को नहीं देख रहा हूं। आप सोचो कि सर पिछले बार तो लगभग 40-45 के आसपास गई थी ऐसी कट ऑफ, हाँ गई थी, हमें पता है, परंतु दोस्तों थोड़े बहुत बच्चे पर्दे भी लगे हैं, इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं कि कट ऑफ आप 80 से 90 के आसपास मान के चलिएगा। 80 से 90 के आसपास बीच में कट ऑफ है, नंबर है आपके 80 से 90 के बीच में, तो एससी वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थी है वो भी देखो जनरल में चले जाएंगे, जो अच्छे वाले, तो पर बचे कुछ तो वो जिनके भी 87 से 90 के बीच में आ रहे हैं उनका सबका चयन हो जाएगा। आपको पता है जीएटी में बच्चे नहीं मिल रहे हैं ना, बच्चे बहुत कम है, तो उस हिसाब से आप सब अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें भी यही हाल होने वाला है, ठीक है ना। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मुझे लगता है इससे भी कम चली जाएगी, इससे भी कम चली जाएगी, पर मैं तो ये एवरेज आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता है ईडब्ल्यूएस में इतने बच्चे नहीं है। आपने जब आंकड़ा आया था इसका फॉर्म भरने का तब भी देखा था ईडब्ल्यूएस के बच्चे नहीं है इसमें फॉर्म भरने वाले, समझ रहे हो। तो ये कट ऑफ इतने भी नहीं जाएगी, पर मैं बता रहा हूं यदि किसी बच्चे के इतने नंबर आ रहे हैं ना, वो अपने को स्वीकार समझ सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार की ये कट ऑफ, और टीएसपी एरिया में तो जो मिनिमम जो कट ऑफ होती है वही कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है ना। मिनिमम तो कट ऑफ है ही नहीं इसमें, मतलब बहुत कम कट ऑफ रहने वाली है। यदि उनके 50-60 नंबर भी आ रहे हैं 400 में से तो अपना काम हो जाएगा मित्रों। तो दोस्तों ये जो कट ऑफ का आंकड़ा था, और फीमेल तो जो है इसमें से 10 नंबर कम कर लें, सभी में से 10 नंबर कम कर लें, जितनी भी लड़कियां हैं आपको बता दें। तो दोस्तों इस प्रकार जो है मैंने कट ऑफ आपको बताई है। आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी है दोस्तों, और आपको पता है मैं भी एक सिविल का स्टूडेंट हूं, इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को कि जिस हिसाब से मैंने वहां देखा है नज़ारा और लोगों से जाना है, मतलब पेपर में वहां बैठा था तब भी मैं देख रहा था कि मतलब सबके मुंह लटके हुए थे एकदम, ठीक है, मेरा भी लटका हुआ था, ऐसे नहीं है भाई साहब हम तो मार गए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो मैं देख रहा था मतलब बच्चों के नंबर ही नहीं आ रहे थे। तो आप खुद भी बताइए आपके कितने नंबर आए, ईमानदारी से बताना है ना, इसमें ईमानदारी वाली बात होनी चाहिए। आप किसी दूसरे के सामने, कोई यहाँ आपको जानता थोड़ी ना, आपको कोई पड़ोसी थोड़ी ना, कमेंट आप रियल कर दोगे तो, अरे भाई ये कोई परिवार वाले नहीं है, यहाँ तो ईमानदारी से कर देना कमेंट। वाह लूटनी है तो परिवार के सामने बता देना कि मेरे तो 400 में से 350 नंबर है, सिलेक्शन होगा, मतलब उनको कुछ नहीं पता, है ना, समझ लेना, है ना। आपको तो मान लो नंबर आए 101 और आपका हो गया प्री क्लियर, आप पड़ोसी को, अपने परिवार को बता दो बोले 350 आए, क्या फर्क पड़ने वाला है, आपको मोबाइल लूटनी, पर यहाँ मत लूटो, यहाँ सीधे सीधे बता दो कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना मित्रों। तो फिर एक और वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, एक बढ़िया सा, आप एक बार कमेंट करना सारे विद्यार्थी। धन्यवाद।